हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो बच्चों, आज हम लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आए हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर, जिसको डीसी मोटर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डीसी मोटर। डीसी मोटर को समझने में बच्चों को बड़ा टाइम लगता है। एक बहुत छोटा सा वीडियो डीसी मोटर पे रहेगा, है ना। कंस्ट्रक्शन आप लोग देख रहे होंगे कि पहले से मैंने कर रखा है, isn't it? ओके, तो आज एक्सप्लेन करेंगे हम आपको डीसी मोटर के बारे में। बहुत दिनों बाद मैं लेक्चर दे रहा हूँ, उसके लिए सॉरी रहेगा। और आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, फ्लो में रखिए, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो के बाद डीसी मोटर समझ में आ जाए तो क्या करना, एक कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगता है, ठीक है। और क्या बोले, वेल स्टार्ट करें। इलेक्ट्रिक मोटर, देखो बेटा, सबसे पहले हमने लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सबसे पहले मैंने लिख रखा है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। लिखा, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। क्या करता है ये? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा कहां से मिलेगी? एक तो हम डीसी क्या लेंगे, बैटरी टाइप ले लेंगे, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करेगा कौन? मोटर हमारा, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट मोटर। डायरेक्ट करंट में चलता है ये। नीचे एक क्वेश्चन में लिखा है, कैन वी यूज एसी मोटर इंस्टेड ऑफ डीसी। आंसर देंगे आपको इसके बाद। पूरा वीडियो देखना, नहीं तो फिर आ चुका समझ में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है। और हमारी उम्मीद जो है उसको आप लोग क्या सफल बनाइएगा बेटा, कि पूरा वीडियो ही देखिएगा, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए बना लिया काम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्या है आपको मैंने पढ़ाया था, पिछले लेक्चर नहीं देखे तो देखो, फिर आओ, फिर मजा आएगा। ऐसे भी समझ आएगा, लेकिन पिछले देख कर आओगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। समझ रहे हैं? पिछले लेक्चर देख कर आएंगे, ज्यादा अच्छे समझ आएगा। Whenever a current carrying conductor placed in magnetic field experiences force, जब कभी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है, ऐसा मैंने पढ़ाया था। और वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो डिफ्लेक्ट होता है, उसका मोशन आप निकाल सकते थे, उसके फोर्स का डायरेक्शन आप निकाल सकते थे बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना बताया था मैंने, फिर से एक बार रिकॉल करा दूंगा इन द केस ऑफ मोटर, ठीक है। तो बच्चों हम वर्किंग पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज द वर्किंग, हाउ मोटर वर्क्स, कैसे मोटर वर्क करता है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो बुरा बुरा सा आपको डायग्राम दिख रहा है कि इसमें क्या क्या है। ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ये एक मैग्नेट है, कौन है? मैग्नेट, विच इज हैविंग नॉर्थ पोल है। अच्छा, एक काम करो जी, नॉर्थ और साउथ एक ही मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ। आप इसको ऐसे घुमा कर लेकर के आए हो, व्हाट द पॉइंट, ऐसे आप घुमा करके लेकर के आए हो, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ऐसे, ठीक है। बीच में स्पेस है, हॉर्सू मैग्नेट है ये, नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये, बीच में हमने ये रख रखा है, देख रहे हो आप, ये कुछ आपको ये दिख रहा है ऐसा, ये बेटा एक आर्मेचर इसको बोलते हैं, या फिर आप कॉइल बोलो, रेक्टेंगुलर आर्मेचर या फिर रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारा, ये कॉपर से बना हुआ है, मतलब कॉपर के वायर इस पे लपेटे गए हैं। ये रहे कॉपर के वायर, जो इस पे हमने व्रैपिंग कर रखी है कॉपर के वायर की। और ये जो अंदर में रॉड है ना, जिसपे आपने व्रैपिंग कर रखी है, ये सॉफ्ट आयरन की रॉड है। कौन सी रॉड है? सॉफ्ट आयरन की, जिसपे व्रैपिंग कर रखी है आपने। बेटा, सॉफ्ट आयरन की रॉड पे व्रैपिंग करते हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरेट होता है। डू यू रिमेंबर सोलेनॉइड? क्या आपको याद है? सोलेनॉइड में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को ये सब। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हमने क्या कर लिया,
सॉफ्ट आयरन की रॉड पे बाउंड कर दिया किसको, कॉपर कॉइल के टर्निंग को। यहां आ जाओ, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ये क्या होता है, स्प्लिट रिंग। यूज बताएंगे हम आपको क्या होता है यूज, ठीक है। ये होता है बच्चों कार्बन ब्रश। क्या होता है, कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश को एक काम करो, थोड़ा सा और चिपका लो इसको। कार्बन ब्रश को इससे चिपका लेते हैं, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज हो गए कि सर ये क्या कर दिया आपने, मजाक कर दिया सर हमारे साथ। ऐसा मजाक मत किया करिए सर। ठीक है बेटा, नहीं करेंगे, मजाक नहीं करेंगे हम। ये रहा आपका कार्बन ब्रश B1 और ये है तुम्हारा कौन, B2। B1 कार्बन ब्रश, B2, ठीक है। इसका भी यूज बताएंगे क्यों यूज कर रहे हैं। फिर ये है तुम्हारी बैटरी, यहां से बेटा करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। अब क्या होने वाला है ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने यहां से आई करंट भेजा, ठीक है। आई करंट भेजा तो करंट इस कॉइल से होकर के ऐसे ऐसे गया, ऐसे 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 आकर के वापस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में डिसिपेट कर गया जब हमने स्विच को ऑन कर दिया तब। ओके, अब जैसे ही करंट इससे पास करना स्टार्ट करेगा तो ये जो सॉफ्ट आयरन की रॉड जिसपे कॉपर कॉइल की व्रैपिंग हो रखी है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। आपने पढ़ा कि जब भी आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो इस पे फोर्स लगती है, इस पे फोर्स लगती है। तो बेटा इस कॉपर कॉइल पे भी लगेगी फोर्स, and that direction of force can be find out by using Fleming left hand rule। तो पहले तो हम यूज करेंगे Fleming left hand rule ताकि पता कर सकें कि भैया जो फोर्स लग रही है इस कॉपर कॉइल पर वो किधर लग रही है। तो आपको मैं दिखाऊं कि यहां पर 4 साइड हैं, 4 साइड्स। देखो आप ध्यान से, पहले तो करंट इधर जा रहा है, इधर देखना ध्यान से, पहले करंट इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है। समझ आ गया करंट कहां कहां जा रहा है। करंट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, फिर ऐसे और फिर वापस। तो यहां पर 4 डायरेक्शन है बेटा। एक तो ये वाला नीचे से ऊपर ये जो दिख रहा है, फिर ये वाला, 2 हो गए। तीसरा कौन सा, ये वाला। चौथा कौन सा, ये वाला। बट द पॉइंट 4 करंट के डायरेक्शन है। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है क्या, यस पता है। कहां से कहां, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। आपको याद होगा कि मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में कहा था कि व्हेनेवर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द direction of force you have to use your left hand, you have to use the 3 fingers of your left hand in such a way that all the 3 are mutually perpendicular to each other। got the point? सबको याद है, मैंने बताया था कि बेटा ये आपका थंब, ये आपका ई, और ये था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्या था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। देखो ये तुम्हारा थंब था, ठीक है, ये 4 फिंगर थी, 4 फिंगर सबको दिखाई पड़ रहा है, और ये क्या था, मिडिल फिंगर था। मिडिल फिंगर किसको दिखाता था बेटा, मिडिल फिंगर दिखाता था करंट को। 4 फिंगर किसको शो करता था, मैग्नेटिक फील्ड को। थंब किसको पॉइंट आउट करता था, फोर्स को। तो हमने देखो ये लिया अपना लेफ्ट हैंड और ये कर दिया स्ट्रेच तीनों को 90 डिग्री पर। अब इस पे लेकर के आ जाओ। देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ आप लोगों को दिख रही है, आर यू एबल टू सी, यस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट देखो इस वाले में कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है क्या, देखो इधर ऐसे निकलकर ऐसे अगर ऊपर, पहले इस वाले को देख रहे हैं हम, ये ए से बी देख रहे हैं, ये वाला छोटा वाला पोर्शन अभी नहीं देख रहे, हम ए टू बी देख रहे हैं। तो ए टू बी में करंट कैसे जा रहा है, ऊपर। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये, करंट हमने ऊपर कर दिया। गॉट द पॉइंट। देखना ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आप मेरे साथ अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करो, वीडियो को पॉज करो और कुछ देर के लिए अपना लेफ्ट हैंड की ये जो 3 फिंगर्स हैं इनको स्ट्रेच करके और मेरे साथ करिए, तब आपको समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, बता रहे हैं। तो भैया ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट ऊपर है बेटा, करंट ऊपर है तो मिडिल फिंगर को ऊपर ले जाना होगा हमको। तो हम ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए और ऐसे कर दिए, आ रहा है समझ, ऐसे कर दिए। अब तुम देखो थंब कहां पॉइंट आउट कर रहा है, ऐसे। थंब किधर है, थोड़ा ध्यान से देखना,
जब भैया करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो करंट किधर है? इनवर्ड, अंदर की तरफ। कैसे है? इनवर्ड, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। मतलब ये है कि फोर्स जो लगेगी वो इनवर्ड लगेगी। ये रही फोर्स, ये रही फोर्स, फोर्स इनवर्ड। ये क्या है बेटा? फोर्स है। फोर्स किधर लग रही है? अंदर लग रही है, अंदर, इनवर्ड्स। अभी मैं आपको समझा भी दूंगा, आप परेशान ना होना बिल्कुल भी, ठीक है। फिर यहां पर आ जाओ सी से डी में, तो अब करंट का डायरेक्शन कैसा है? अब इधर है, मतलब इधर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये, करंट ये, और फोर्स किधर है? देख रहे हो? बाहर, आउटवर्ड, आउटवर्ड। देखो बोर्ड से बाहर निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? बोर्ड से बाहर। अंगूठा कहां है? बोर्ड से बाहर, तो आउटवर्ड लग रही है। तो आपने कहा कि आउटवर्ड को आप ऐसे दिखा रहे हो, ये आउटवर्ड, ये आउटवर्ड, ये आउटवर्ड। फोर्स कैसे लगी यहां पर? आउटवर्ड फोर्स है, आउटवर्ड फोर्स। सबको आ रही बात समझ में? एक बार आप देख लो फिर से, एक बार फोर्स लगी अंदर और एक बार फोर्स लगी बाहर। अब हम आपको समझा दे रहे हैं इससे, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। लेट अस सपोज कि ये आपके पास एक कॉपर कॉइल है, सबको दिख रहा है, मैंने पॉइंट आउट कर ही रखा है, ए बी सी डी, ठीक है। देखो ये ए बी सी डी, तो ये है ऐसा। अब मैं थोड़ा सा इसको क्या कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। ये जो ए बी सी डी है आपका, ये जो ए बी सी डी है, इसको मैं बोर्ड से थोड़ा सा ऐसे बाहर लेकर आ रहा हूं, ठीक है। ऐसे ऐसे कर रहा हूं मैं, ऐसे। अब यहां पर ये देखो, जब आप इसको ऐसे कर दोगे तो उस कंडीशन में ये जो आपके हैं ये यहां पर आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये जो बाद में जाकर के आपके बैटरी से अटैच हुए हैं, तो ये एबीसीडी आपने ले रखा है, ऐसे करके एबीसीडी आपने ले लिया, ठीक है। किसी को कोई परेशानी नहीं? अब इस एबीसीडी में थोड़ा ध्यान से देखना, ये नॉर्थ पोल है, ध्यान से मैं हाथों पे देखते रहना, ये नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। गॉट द पॉइंट? समझ आ रही है बात? तो फोर्स आपका एक बार इनवर्ड लगा था। किधर लगा था? इनवर्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, नॉर्थ टू साउथ, और करंट का डायरेक्शन थोड़ा देखना, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। मतलब करंट का डायरेक्शन कहां से कहां था? ए से बी। तो बेटा ये ए है, ये बी है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। सबको दिखाई पड़ रहा है? आर यू एबल टू सी? मैं ऐसे कर रहा हूं तो क्या सबको दिखाई दे रहा है? यस, सारे लोग देखते रहे। गॉट द पॉइंट? देखो ये तुम्हारा ए टू बी है, ए टू बी। अब करंट कैसे जा रहा है? ए टू बी में, ए टू बी में जा रहा है बच्चों, एस। देखना मैग्नेटिक फील्ड ये और करंट ऐसे, मिडिल फिंगर करंट को दिखाएगा, मिडिल फिंगर ऐसे। और ये देखो किधर जा रहा है? नीचे। फोर्स किधर लग रही है? अंगूठा किधर पॉइंट आउट कर रहा है? नीचे। तो ये किधर लगेगा? डाउनवर्ड। मतलब ये वाला जो तुम्हारा साइड है ए बी किधर जाएगा? नीचे जाएगा। कैसे जाएगा? नीचे। और सीडी में आ जाओ, सीडी में करंट कैसे है? ऐसे है ना करंट, देखो इधर सीडी में कैसे है? ऐसे है, ऐसे। मतलब सीडी में ऐसे हो गया, ऐसे, ठीक है। और अगर करंट ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये, करंट ये, और फोर्स देखो किधर लग रहा है? ऊपर। यहां नीचे, वहां पर ऊपर। यहां देखना, यहां ऊपर और यहां पर नीचे, ऊपर नीचे। मतलब ये वाली साइड जो होगी वो ए बी साइड जो होगी तुम्हारी, ए बी साइड ये नीचे जाएगी, ए बी साइड नीचे जाएगी, और सीडी साइड ऊपर आएगी। ए बी साइड नीचे, सीडी साइड ऊपर। आई बात समझ? फोर्स निकालना आ रहा है आपको? ए बी नीचे, सीडी ऊपर। अच्छा यहां आ जाओ बीसी में। बीसी में देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है? ऐसी। करंट किधर जा रहा है? बीसी में बी टू सी जा रहा है। तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उधर ही करंट है। तो जब भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन और करंट एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और करंट एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, तो कोई फोर्स नहीं लगती, ठीक है। कोई फोर्स नहीं लगती, फोर्स जीरो हो जाता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन और करंट एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। तो एंगल नहीं बनता ना, बाद में चल के आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगने का एंगल, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। एंगल जीरो हो जाता है उसकी वजह से। यहां पर भी देखो इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर, तो इधर से इधर जाएगा तो फिर से एंगल हो जाएगा कितना? जीरो। तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, पैरेलल हो गया ना। यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, देखना ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे और करंट ऐसे, तो दोनों पैरेलल हुए ना, तो दोनों के बीच के एंगल जीरो हो गए। तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी रहती है? जीरो रहती है। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो पूरे जितना भी हमारा वेरिएबल रहता है जो फोर्स के लिए रहता है, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा, और बाद में पढ़ोगे तो वहां पर साइन थीटा की जगह जीरो आ जाएगा, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, फिर सब में मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो, एंड ऑल ओवर फोर्स बिकम जीरो। सारी फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो पैरेलल के केस में आप बस इतना जानो कि पैरेलल के केस में कोई फोर्स नहीं लगती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि दो ही फोर्सेज लग रही हैं, एक तो इनवर्ड इधर लग रही है और इधर आउटवर्ड लग रही है। एक बार ए बी जो है नीचे जा रहा है और सी डी ऊपर आ रहा है, ए बी नीचे, सी डी ऊपर। ओके
यहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा, मुझे लगता है ये पेपर जो है वो गड़बड़ कर रहा है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको, मैंने बड़ा बड़ा लिख रखा है, ए बी सी डी, ये चीज, ठीक है। यहां से ज्यादा क्लियर है। अब यहां पर देखना, ए बी साइड में कहां गया फोर्स, नीचे लगा, सी डी में ऊपर। तो ये ए बी साइड जो थी, ये वाली ए बी साइड है, ठीक है, ये सी डी है। ए बी जो थी वो नीचे आएगी, सी डी ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई परेशानी बेटा नहीं है? वीडियो पूरा देखना, नहीं तो फिर बाद में कहोगे कि सर हमको समझ नहीं आया, है ना। ए बी गया नीचे, सी डी गया ऊपर, ठीक है। अब देखो यहां पर ये ए बी गया नीचे, सी डी गया ऊपर, ध्यान से देखते रहना, ए बी ये रहा, सी डी ये रहा। तो ये ए बी गया नीचे, सी डी गया ऊपर, ऊपर 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 ऊपर। अभी भी देखो, अभी यहां पर ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अब सुनो मेरी बात को, यहां पर जब ये ऐसे आ गया, जब ये ऐसे आ गया, ध्यान से देखना, जब ये ऐसे थोड़ा सा एंगल पे ऐसा आ गया, ऐसा। अब जब ये ऐसा आएगा बेटा, तो तुम देखो बीसी, बीसी जो होगा तुम्हारा, ये देखना, बीसी जो होगा वो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि नहीं, देखना ध्यान से, बीसी ऐसा हो गया, ऐसा। तो करंट अब किधर जा रहा है, इधर, मतलब पहले करंट ऐसे जा रहा था, अब करंट कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा दिख रहा है। ये चीज जो होगी वो थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, तो करंट अब ऐसा हो गया, मतलब यहां पर करंट कैसा हो जाएगा, ऐसा। आर यू एबल टू सी दैट, करंट ऐसा हो गया, ठीक है। करंट देखो ऐसा, पहले ऐसे था, फिर हमने इसको ऐसे किया, तो हमने ऐसे किया, तो भैया बीसी जब ये घूम करके, जब ए बी लगा नीचे और सी डी ऊपर, तो ये घूम कर ऐसे हुआ, तो करंट अब देखो किधर जा रहा है, बीसी में। बीसी में करंट अब इधर जा रहा है ना। और सी डी में देखना करंट कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो करंट जब बीसी में ऐसे जाएगा, तो अब तो करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल रहा नहीं। यहां देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है और करंट पहले ऐसे था, ना सीडी में, सॉरी बीसी में ऐसे था ना। अब जब ये चीज ऐसे मुड़कर ऐसे हो गई, तो ऐसे होने पर अब करंट किधर हो गया, अब तो ऐसे हो गया। समझ आ रही बात सबको, अब ऐसे हो गया। और यहां पर ये चीज जब ऐसे हुई, ऐसे मुड़ी है ना, ऐसे हुई है, तो यहां वाला ये ऐसे हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर अब है क्या, सॉरी पैरेलल है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के करंट पैरेलल है या नहीं, बस इतने का आंसर दे दो मुझे। डू यू थिंक कि अब पैरेलल रहा, नहीं रहा सर। तो अब लगाए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब तो भैया कुछ फोर्स आनी चाहिए इस वाली साइड पर भी, बीसी साइड पर भी कुछ फोर्स आनी चाहिए, क्योंकि बीसी ऐसा हो गया है। तो लगाए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहीं से यहीं जा रही है ना, और करंट देखना कैसे चला गया, ऐसे। थोड़ा सा करंट जो था वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। तो तुम देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऐसे करोगे, ऐसे 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 ऐसे। आर यू एबल टू सी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आप ऐसे करेंगे, ऐसे। दिख रहा है आपको, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर ये तुम्हारा मिडिल फिंगर ऐसे गया, और वो थंब तुम्हारा अंदर, बोर्ड के अंदर ऐसे अंदर गया। मतलब फोर्स किधर लगी, फोर्स इधर लगी, इधर। मतलब बीसी जो साइड है, बीसी साइड जब ऐसा होगा, तो इसको इधर एक फोर्स खींचेगी, इधर इधर बोर्ड की तरफ एक फोर्स खींचेगी। और यहां ए बी में जब करंट ऐसा होगा, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, और करंट कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। देखना ध्यान से, देखो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो आप देखो इधर 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 मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे है, तो अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है। मतलब एडी में फोर्स बाहर लगेगा, सीडी में इधर अंदर की, सॉरी यार, बीसी में अंदर की तरफ लगेगा, एडी में बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो जब ये फोर्स इधर लगेगी, ये फोर्स इधर लगेगी, तो मेरी बात सुनना थोड़ा, अगर ये फोर्स इधर खींचे, इधर खींचे, ये फोर्स इधर खींचे, इधर खींचे, तो हमारा जो कॉइल है वो इतना कमजोर तो है नहीं कि भैया फोर्स लगेगी तो टूट जाए। मतलब आप ये कह सकते हो कि तुम कह सकते हो कि सर फोर्स इधर लग रही है और ये इधर लग रही है, तो इस फोर्स का इसके रोटेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। इस फोर्स का इसके रोटेशन पे कोई असर नहीं पड़ता। आई एम सेइंग यू कि आपको इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है मोटर से रिलेटेड आपको नहीं मिलेगा। सो प्लीज वीडियो पे बने रहे, है ना, पूरा देखते रहो, और लास्ट में मुझे जरूर बताना, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम पंखा वंखा सब बंद करना पड़ता है, गर्मी होती है बहुत ज्यादा भैया, ठीक है। तो
और तुमसे क्या मांग रहे हैं, तो रिस्पॉन्स ही तो, क्योंकि तुम लोग रिस्पॉन्स करते नहीं हो यार तो अच्छा नहीं लगता है ना, पता नहीं चलता कि तुम लोग समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक, फिर भी हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। भाई कोई बात नहीं, ज्यादा बातें कर रहा हूँ मैं, कम बातें करता हूँ। ओके 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 सर, समझ गए कि ये बीसी में इधर लगेगा, सीडी में इधर, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके रोटेशन पर। अब आगे बताइए कि क्या करना है। ठीक है, तो आगे बताया मैंने, ये नीचे गया ये ऊपर आया, ऐसे 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 करके बेटा ये यहां आ गया। चलो 180 डिग्री पर आ गया, ये देखना ये जीरो था और ये ऐसे घूमा, ऐसे घूमते 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 ऐसे हो गया। ठीक है, और फिर ये घूमकर ऐसे हो जाएगा तो 360 हो जाएगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो जीरो से हम गए ऐसे गए यहां 180 पर आ गए, सॉरी यहां पर गए, ये जीरो था हमारा, जीरो से ये 90 हुआ, 90 से 180 हुआ, गॉट द पॉइंट। 90 से ये 180 हुआ, 180 से फिर 270 हुआ, और 270 से फिर से 360 हो गया। थोड़ा ये देखो, जीरो जीरो, फिर ये कटा 90, ये 180, ये 270 और ये फिर 360। क्लियर है? तो ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। अब यहां पर देखना, ये ए बी है ये सी डी है, यहां पर देखना सीडी में अब भी करंट किधर जा रहा है, सीडी में अब भी करंट इधर आ रहा है। ठीक है, और फोर्स ऊपर लग रही है। ए बी में अब भी करंट का डायरेक्शन क्या है, ये है, इधर है, इधर, तो अब भी करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो अभी भी ये किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब जब ए बी इधर आएगा, ए बी ऐसे जाएगा, देखो अब ए बी यहां से घूमकर किधर आ रहा है, इधर जा रहा है। मतलब जिधर ए बी है ना, देख रहे हो, जिधर ए बी है अब ए बी घूमकर इधर पहुंच रहा है, इधर, और सीडी घूमकर इधर पहुंच रहा है, इधर। तो बेटा सीडी में करंट का डायरेक्शन क्या था, इधर से इधर, देख रहे हो, इधर से इधर, तो फोर्स किधर लगी थी, ऊपर। तो जब सीडी घूमकर तुम्हारा इधर आएगा, इस साइड आएगा, तो अब भी सीडी में करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा ना, इधर ही होगा। तो अब भी फोर्स किधर लगेगी, ऊपर लगेगी, गॉट द पॉइंट। और ए बी में करंट का डायरेक्शन कैसा है, देखो ये ए बी है, ठीक है, यहां भी लिख देंगे ए बी सी डी, हाँ दोनों साइड लिख दिया आप तो, ठीक है, सी डी ए बी। हाँ, ए बी अब घूमकर इधर गया, तो जब ये ए बी घूमकर इधर आया है, तो ए बी में करंट का डायरेक्शन क्या था बेटा, करंट का डायरेक्शन इधर से इधर था, गॉट द पॉइंट, इधर से इधर, तो ऐसे करंट का डायरेक्शन था, तो फोर्स अब नीचे लगती, यहां भी नीचे लगती। और सीडी में देखो, सीडी में करंट का डायरेक्शन ऐसे था, तो फोर्स ऊपर लगती। मतलब जब ये ए बी तुम्हारा ऐसे घूमा, तो इस ए बी पर अब भी नीचे ही फोर्स लगेगी, अब भी नीचे ही फोर्स लगेगी, और इस पे ऊपर लगेगी। मतलब ये तुम्हारा कॉइल ऐसे घूमकर जैसे ही ऐसा हुआ, तो फिर से इस पे अब उल्टा फोर्स लगने लगेगा, और मतलब जो ए बी में फोर्स लग रही थी वो ए बी में रहेगी। पहले ए बी में नीचे लगी तो बड़े आराम से ये नीचे गया, लेकिन जब ऐसे ही ऐसा हुआ तो फिर से नीचे ही लगेगा, नीचे लगेगा तो कॉइल तुम्हारा पूरा रोटेट नहीं कर पाएगा और फिर से ऐसे घूम जाएगा। ये क्या हो रहा है सर, ये होता है बेटा, आप ए बी की तरफ देखो, ए बी में फोर्स नीचे लगा, सीडी में ऊपर, तो ए बी गया बड़े प्यार से नीचे और सीडी आया ऊपर। और फिर जब ये ऐसे मुड़ा हल्का सा ना, तो ए बी में फोर्स नीचे लग रही है बेटा, ये भी है, इसमें फोर्स नीचे लग रही है, तो ऐसे होगा तो फिर से नीचे फोर्स लगेगी, और सीडी में ऊपर, तो फिर ये घूमकर ऐसा होता है। मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल तुम्हारा 360 कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। कॉइल कैसे करेगा, ऐसे 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 ऐसे, जैसे ही यहां पहुंचेगा तो ए बी नीचे लगाएगा, तो ऐसे गया, फिर ए बी उधर साइड गया तो फिर नीचे लगेगा। मतलब ऐसे 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 करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा कॉइल पूरा रोटेट नहीं कर पाएगा। अच्छा, क्या सर फोर्स दोनों तरफ बराबर लग रही है? बिल्कुल लग रही है। फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फोर्स बराबर क्या होता है, बी आई एल होता है। क्या आप सबको पता है फोर्स बराबर बी आई एल होता है? अच्छा सुनो, फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे, करंट पे और लेंथ पे। तो यहां देखो, मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए सेम है, बिल्कुल। करंट इसके लिए और इसके लिए क्या सेम है, बिल्कुल। लेंथ इसकी और इसकी सेम है क्या, बिल्कुल। मतलब जो फोर्स ए बी में लगी गई वही फोर्स सी डी में लगेगी। क्लियर, दोनों में फोर्स बराबर। लेकिन हमारा कॉइल तो ऐसे 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 कर रहा है, पूरा ऐसे रोटेट नहीं कर पा रहा। हमारा कॉइल पूरा ऐसे रोटेट नहीं कर पा रहा, क्या करें? तो आप एक काम कर सकते हो, क्या सर? आप एक काम करो कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बदल दो। अगर आपको चाहिए कि आपका ये जो ए बी है
आपका ये जो AB है, ये अगर इधर जाने के बाद से भी नीचे आ रहा है, ऐसे घूम नहीं पा रहा, ऐसे जाकर के ऐसे पूरा घूम नहीं पा रहा, देखना ध्यान से, अगर तुम AB को पूरा घुमाना चाहते हो तो ये जो राइट साइड है ना तुम्हारा, इस पे हमेशा राइट में फोर्स लगना चाहिए। देखो इधर फोर्स हमेशा इस पे नीचे रहना चाहिए, ऐसे नीचे ऐसे, और यहां पर हमेशा ऊपर रहना चाहिए। तो ये नीचे जाएगा, ये देखना ये नीचे जाएगा, फिर ये CD इधर आएगा तो इस पे भी इधर नीचे लगना चाहिए, फिर AB पे, इस साइड जब AB आएगा तो AB पे ऊपर लगना चाहिए, फिर ये इधर आना चाहिए। मतलब ये वाले साइड में, राइट साइड में हमेशा नीचे फोर्स लगनी चाहिए और लेफ्ट साइड में हमेशा ऊपर फोर्स लगनी चाहिए। लेकिन काम तो गड़बड़ हो रहा है, काम गड़बड़ हो रहा है ना। देखो इधर ध्यान से देखना, AB में पहले नीचे लगा, CD में ऊपर 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 ऊपर, ये अब AB में फोर्स किधर लग रही है? नीचे। जैसे ही ये पलटेगा तो फोर्स नीचे लगेगी, तो फिर से AB घूम करके ऐसा 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 ऐसा, फिर से फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे घूमता रहेगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन चेंज कर दूं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन चेंज कर दूं, ये नॉर्थ था ये साउथ था, अब मैं क्या करूं, इसको बना दूं नॉर्थ, इसको बना दूं साउथ, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जैसे ही ये पलट के ऐसे होगा, जैसे ही ये पलट के ऐसे होगा, ऐसे यहां पर आएगा, ध्यान से देखना, जैसे ही ये AB जो था, ये AB जो था आपका, दिख रहा है आपको, ये AB जैसे ही पलट करके ऐसे आएगा, ऐसे, तो यहां आते ही, यहां पर आते ही अगर मैं डायरेक्शन ऐसे कर दूं, ऐसे, पहले कैसे था, ऐसे था, ऐसे, अब अगर ऐसे कर दूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। AB में करंट किधर जा रहा था तुम्हारा, AB में करंट इधर आ रहा था, इधर, बात सुनो, AB में करंट किधर आ रहा था, इधर इधर, तो AB में करंट इधर आएगा, तो इधर आएगा, तो देखना ध्यान से, तो ये देखो, ये लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, और करंट कैसे आ रहा है, ऐसे मेरी तरफ, तो फोर्स ऊपर, मतलब अब AB ऊपर जाएगा और CD नीचे आएगा, फिर ये AB फिर से इधर जैसे ही आएगा, फिर अगर दोबारा मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन चेंज करूं तो फिर AB जब ऐसे आएगा तो दोबारा ऐसे ऐसे आना चालू होगा। मतलब बार बार मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल प्रैक्टिकली? डू यू थिंक? नहीं यार, कैसे बार बार उठा करके यहां से यहां रखेंगे, यहां से यहां रखेंगे, यहां से यहां रखेंगे, नहीं है पॉसिबल। अच्छा ठीक है, तो सर फिर क्या करें? दूसरा तरीका है अपने पास, तरीका देखो, तरीका नंबर 2, कि अगर करंट का डायरेक्शन बार बार बदल दूं तो, सोचो, अगर करंट का डायरेक्शन बार बार बदल दूं तो, किताब की बहुत जरूरत पड़ रही है आज, सर किताब की बहुत जरूरत पड़ रही है आज, ABCD क्या क्या पढ़ा रहे हैं आप, हमको मोटर थोड़ी खोलना है, कोई बात नहीं, जान लो, ABCD, ठीक है। अब देखो AB में करंट किधर आ रहा था, ऊपर, इधर इधर, दिख रहा है, AB इधर आ रहा था, इधर, तो ये इधर आ रहा था, तो फोर्स कैसे लग रही थी, नीचे लग रही थी, देखना, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर करंट, तो फोर्स नीचे, तो फोर्स ऐसे गई, यहां पर कहां फोर्स लगी, यहां ऊपर, तो ध्यान से देखो, ये नीचे ये ऊपर, ये घुमा इधर, ऐसे घुमा, अब जैसे ही ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, जैसे ही ऐसा होगा, तो अगर मैं जानता हूं कि AB में करंट इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये, करंट ये, तो ये इधर आ रहा है, इधर, तो फोर्स कैसे लगनी है, ऊपर लगनी है इसमें। यहां देखो, ये भी, यहां पर करंट कैसे गया, ऐसे गया, फोर्स किधर लगी, सॉरी ओ गड़बड़ हो रहा है, ये देखो, ये नीचे की तरफ लगी, ऐसे 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 ऐसे, ये लेफ्ट हैंड रूल लगाया ना, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे ना, लेफ्ट हैंड रूल, ऐसे 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 नीचे लगा, तो नीचे लगा, तो ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, अब यहां पहुंच गया ये। अब अगर यहां पर AB में करंट किधर है, ऊपर, इधर रहेगा, तो करंट अगर इधर रहेगा और मैं लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहा हूं, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये ऐसे, तो फोर्स अब इसमें नीचे लगने लगेगी। लेकिन अगर मैं करंट का डायरेक्शन बदल दूं, अगर मैं करंट का डायरेक्शन बदल दूं, मतलब AB जो था जिसमें फोर्स सॉरी करंट इधर लग रहा था, अब अगर मैं करंट को इधर भेज दूं, अगर इधर भेज दूं, तो देखो ऐसे, करंट को किधर भेज दिया, ऐसे ऐसे भेज दिया, तो फोर्स अब किधर लग रहा है, ऊपर, मतलब अब ये AB जो कॉइल है, ये वापस ये हाफ रोटेशन पर ऐसे नहीं मुड़ेगा, अब तो फोर्स ऊपर लग रही, तो ये ऊपर घूम करके ऐसे चला जाएगा। और फिर सेम कहानी CD में होगी, CD में पहले ऊपर लग रहा था, तो फिर नीचे लगने लगा, फिर AB में इधर लग रहा था, तो बाद में चल के इधर जाकर के ऊपर लगने लगा। मतलब अगर मैं करंट का डायरेक्शन बदल दूं तो मेरा काम बन जाएगा। क्या लगता है आप लोगों को? पसीना हो गया, लगता है बदलेगा? बिल्कुल।
करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। अब करंट का डायरेक्शन कैसे चेंज करोगे? आधा रोटेशन करवा दो, आधा रोटेशन करवाओगे तो फिर बैटरी चेंज करोगे क्या? मतलब नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव बनाओगे, पॉजिटिव को नेगेटिव, इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। अब क्या करें? समस्या में फंस गए सर, क्या करें? तो हमको एक ऐसा डिवाइस चाहिए, हमको एक ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो जिसकी वजह से हम बार बार ना बदले, अपने आप होता रहे, अपने आप होता रहे। तो कौन सा ऐसा है जो अपने आप करेगा? तो हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम फिजिक्स में बोलते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, ये रहा स्प्लिट रिंग। इसका काम होता है बेटा करंट का डायरेक्शन हर एक आधे रोटेशन के बाद चेंज कराना। करंट का डायरेक्शन हर एक आधे रोटेशन के बाद चेंज कराना। देखो ये रहा स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर हमारा, S1 ये है, S2 ये, दो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर लगे, ये S1 ये S2, ठीक है, S1 S2। हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि आधे डायरेक्शन के बाद करंट, आधे रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन बदले, क्योंकि बदल जाएगा तो फिर जहां फोर्स नीचे लग रही थी, जिस साइड फोर्स नीचे लग रही थी उस साइड फोर्स ऊपर लगने लगेगी, और जिस साइड फोर्स ऊपर लग रही थी उस साइड फोर्स नीचे लगने लगेगी आधे रोटेशन के बाद। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा कॉइल पूरा चक्कर काट लेगा, और पूरा चक्कर काट लेगा तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। भैया ये घूमने लगेगा पूरा तो रोटेशनल एनर्जी आएगी ना, तो रोटेशनल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी होती है बेटा, ठीक है। भाई मोटर लगा दिया तुमने, पानी ऊपर चढ़ा रहे हो यार, टंकी में पानी भर रहे हो, तो पानी ऊपर नीचे तो ऊपर जा रहा है ना, तो पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी आ रही है कि नहीं? वो सर्टेन हाइट पे पहुंच रहा है तो आ रही है ना पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस है जो हर एक आधे रोटेशन के बाद करंट के डायरेक्शन को कर देता है चेंज, ठीक है। मतलब देखो पहले AB में करंट इधर ऊपर की तरफ था, CD में नीचे की तरफ था। अब जैसे ही ये कम्यूटेटर लगाएंगे तो कम्यूटेटर का काम सुनिएगा क्या होता है। कम्यूटेटर का काम ये है कि कम्यूटेटर इस वायर से, ध्यान देना, इस वायर से कम्यूटेटर अटैच है, अटैच क्या है? अटैच, और इससे ये अटैच है। अब ये जैसे ही कॉइल घूमेगा, AB जो है वो नीचे जाएगा और CD जो है ऊपर आएगा, तो AB घूम करके नीचे, देखना ये S1 ये घूम करके नीचे और S2 ऊपर, ऐसे 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 होगा, ऐसे घूमेगा, देखना ये है, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो ये S2 जो होगा अब यहां आ जाएगा, बात सुनो, ये S2 जो होगा वो घूम करके यहां आएगा, और S1 इधर नीचे से घूमकर, देखना ये S1 नीचे से घूमकर यहां पहुंचेगा और ये ऊपर से घूम करके यहां पहुंचेगा, ठीक है। S2 S1 की पोजीशन लेगा और S1 S2 की पोजीशन लेगा। मतलब पहले B1 से जुड़ा था S1, B2 से जुड़ा था S2, लेकिन आधे रोटेशन के बाद S2 पहुंच जाएगा S1 की जगह और S1 पहुंच जाएगा S2 की जगह, ठीक है। जब S2 S1 की जगह पहुंच गया, S1 S2 की जगह पहुंच गया, तो अब क्या होगा कि जब ये CD इधर आ गया, देखो ये पूरा घुमा तो CD अब इधर आ गया, AB इधर चला गया, तो बेटा CD में अब करंट कैसे जाने लगेगा? CD में करंट ऊपर की तरफ जाने लगेगा और AB में करंट नीचे आने लगेगा। तो देखो आधा रोटेशन कंप्लीट हुआ तो पहले करंट AB में ऊपर जा रहा था, अब जब कंप्लीट हो जाएगा आधा रोटेशन तो AB घूम करके यहां पहुंचेगा और CD घूम करके यहां, देखना AB घूम करके ऐसे, ये AB है, ये AB है और ये CD, तो ये देखना ये AB ऐसे घूम करके पहुंचेगा और CD देखो ऐसे 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 ऐसे, आधा रोटेशन हुआ, ये ऐसे ऐसे, ये इसकी पोजीशन, ये इसकी पोजीशन। तो बेटा CD जब यहां पर आएगा तो CD में पहले करंट इधर था, अब जब CD यहां से घूमकर इधर आएगा तो CD में करंट किधर चला जाएगा? ऊपर जाने लगेगा, और AB में करंट किधर जाने लगेगा? नीचे। तो हुआ करंट का डायरेक्शन चेंज, हुआ ना? पहले AB में ऊपर, बाद में AB में नीचे। तो पहले AB में फोर्स नीचे, बाद में AB में फोर्स ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि पहले नीचे लगा, आधे रोटेशन के बाद ऊपर, तो नीचे तो वो ऐसे घूम कर गया, देखो AB में नीचे, तो ये AB घूमकर ऐसे, फिर अब AB में किधर लगने लगेगा? ऊपर ऐसे ऊपर। पहले CD में कहां लगा? ऊपर, अब CD जब इधर आएगा तो इसमें क्या लगेगा? नीचे। तो इसका मतलब कि ये पूरा ऐसे रोटेट करने लगेगा, ऐसे 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 ऐसे, पूरा कट करेगा पूरा। और जब पूरा कट करने लगेगा तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। देखो ये टरबाइन मैंने चिपका रखा है, इससे टरबाइन अटैच कर रखा है, ये रहा टरबाइन मेरा,
देखो लिख रखा है टरबाइन। तो जब ये पूरा घूमेगा ऐसे 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 घूमेगा तो टरबाइन बहुत तेज से घूमने लगे ना, तो टरबाइन के पास मैकेनिकल एनर्जी आ गई ना, वो घूमने वाली एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी होती है यार। पंखा चलाते हो तुम, चलाते हो ना, तो भैया क्या पंखा जो एनर्जी लेता है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कि नहीं, घूमने वाली एनर्जी में। समझ गए? समझ में आ जाए तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है, बहुत मेहनत की गई है। वेल, तो ये इसने मार दिया पूरा चक्कर। अब बात ये है सर कि ये कार्बन ब्रश का काम क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन ब्रश। आपने स्प्लिट रिंग तो बता दिया कि स्प्लिट रिंग जो है आधे रोटेशन के बाद करंट के डायरेक्शन को बदल देता है, लेकिन कार्बन ब्रश का काम क्या है? देखो बच्चों, कार्बन ब्रश यहां पर इसके साथ अटैच नहीं है। लुक, कार्बन ब्रश इज नॉट अटैच्ड विथ कम्यूटेटर। ये मान लो कम्यूटेटर है, ध्यान से देखना, ये कम्यूटेटर और ये तुम्हारा कार्बन ब्रश। अब देखो जब कम्यूटेटर ऐसे घूम कर जाएगा, देखो कम्यूटेटर को तो घूमना है, ध्यान समझ रहे हो, ये कम्यूटेटर है, ये अब ऐसे घूम करके ऐसे होना है, कम्यूटेटर को ऐसे घूम करके ऐसे होना है, मतलब ये वाला जो है यहां आएगा, ये वाला यहां जाएगा। तो मेरी बात सुनो, अगर ये इससे जुड़ा रहता ब्रश, तो ब्रश लिए दिए इसके साथ चला जाता कि नहीं है, मतलब S1 के साथ B1 भी चला जाता घूम कर ऐसे यहां, और S2 के साथ B2 घूम कर क्या जाता है यहां, ठीक है, और तार हमारे जो वायर थे वो उलझ जाते। अब जैसे ये घूमेगा ऐसे 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 घूमेगा तो पूरे वायर को ऐसे 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 मोड़ मार देगा यार, वायर टूट टाट जाएंगे हमारे, हम नहीं चाहते हमारा नुकसान। तो हमने कार्बन ब्रश लगा लिया, कार्बन ब्रश जो होगा वो सिर्फ इससे चिपका रहेगा, ये घूम के जाना चाहता है, ठीक है भैया जाओ जाओ हमारे साथ लगा है बस ये। अब ये जैसे ही घूम करके जाएगा ये वाला, तब तक ये वाला आ जाएगा, तो ये जो हमारा B1 इसके साथ चिपका है, ये नीचे से जो दूसरा आएगा उसके साथ चिपक जाएगा। सिर्फ टच में है, सिर्फ टच में। गॉट द पॉइंट? जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक चीज है, ठीक है, लेट अस सपोज दिस वन। अब मैंने यहां पर इसको ऐसे चिपका रखा है, अब ये अगर घूमेगा, देखना ध्यान से, अगर ये घूमेगा ऐसे 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 घूमता है, तो इसके घूमने पे ये कार्बन ब्रश को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। अगर जुड़ा होता तो ये घूमता तो इसके साथ ये भी घूमता है ऐसे, तो कई बार चक्कर काटते हैं, तो कई बार ये चक्कर काटता, टूट टाट जाता सब कुछ हमारा वायर वायर, इसलिए सिर्फ क्या है, टच में। आगे बात समझ है? तो ये सिर्फ टच में है। तो कार्बन ब्रश का काम होता है कि ट्विस्टिंग को रोकना, वायर की ट्विस्टिंग को रोकना, टू स्टॉप द ट्विस्टिंग ऑफ वायर, ताकि वायर मुड़े ना, ठीक है, इस वजह से कार्बन ब्रश लगाते हैं। और जितना करंट इस वायर से जा रहा है वो यहां से चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमको, ये कार्बन ब्रश के थ्रू भी उतना ही करंट जाता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऐसा नहीं होता कि हाँ थोड़ा बहुत इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत हो सकता है कि नुकसान हो, बट नॉट दैट मच, उतना नहीं होता। वेल, ये हमने घुमा दिया और यहां से बना दिया मैकेनिकल एनर्जी। अब बात ये आती है कि सर अगर हमको अपनी मैकेनिकल एनर्जी, मतलब अपने मोटर के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करानी है तो हम क्या करें? तो बेटा आप एक काम करो, 4 फैक्टर हैं जिसपे डिपेंड करेगा, जिसके थ्रू आप बढ़ा सकते हो मैकेनिकल एनर्जी का प्रोडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। पहला है मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने ले रखी है ये और डेंस कर दो, और डेंस करोगे बेटा, जितना ज्यादा डेंस करोगे उतना तेज फोर्स लगेगा, उतना तेजी से घूमेगा। दूसरा, आप एक काम करो, क्या सर, करंट ही बढ़ा दो, करंट बढ़ा दो, और स्ट्रॉन्ग बैटरी ले लो, और ज्यादा वोल्ट की बैटरी ले लो, ज्यादा करंट जाएगा, ज्यादा करंट अगर जाएगा तो ज्यादा झटके लगेंगे, ज्यादा फोर्स आएगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो कॉपर कॉइल की रैपिंग कर रखी है आपने, इसको और ज्यादा बढ़ा दो, जितने ज्यादा कॉपर कॉइल की रैपिंग बढ़ाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, पता ही है आपको। और फोर्थ, एरिया बढ़ा दो, ये जो एरिया है ना, ये कॉपर कॉइल का एरिया, ये कॉपर कॉइल जो है इसका एरिया बढ़ा दो, एरिया ऑफ कॉइल। ये 4 चीजें बढ़ा दो आप, मतलब इन 4 में से कोई भी बढ़ा दो, आपका जो मैकेनिकल एनर्जी जो बन रहा है वो ज्यादा बनने लगेगा, ठीक है। या तो आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ, या फिर करंट बढ़ाओ, या नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओ, या फिर एरिया ऑफ कॉइल बढ़ाओ, ठीक, समझ आ गया सबको? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पे, अब कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने। लास्ट क्वेश्चन है, कैन वी यूज एसी मोटर इंस्टेड ऑफ डीसी? क्या हम यहां डीसी मोटर की जगह एसी ले सकते हैं क्या? तो मेरा आंसर है नो, नहीं ले सकते। अब आप आंसर दीजिए क्यों, सोचिए, फटाफट सोचिए, सोच लिया? अब मैं बता रहा हूं, एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट, वो बेटा क्या करता है, 1 सेकंड में 50 बार अप डाउन करता है,
जैसे अल्टरनेटिंग करंट इधर बढ़ेगा ना, इधर इधर की तरफ, तो इधर जाएगा ना, तो 1 सेकंड में 50 बार ऐसे अप डाउन, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, समझ रहे हो, 50 बार ऐसे आगे पीछे। तो अब तुम सोचो कि अगर करंट इसमें आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने 50 बार ऐसे 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 1 सेकंड में, इसका मतलब कि कई बार उसमें फोर्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब कॉइल जो है तुम्हारा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम ही नहीं पाएगा, ऐसे 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 करता रह जाएगा, समझ गए। एसी जो होता है ना वो आगे पीछे ऐसे 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 करता रहता है, तो यहाँ पर वही चीज होगी, ऐसे आगे पीछे, तो जो तुम्हारा कॉइल का मोशन डिंग 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 ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे 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 कांपता रहेगा, वो पूरा घूम ही नहीं पाएगा, जब तक घूमेगा नहीं तब तक मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं। सो क्लियर, क्लियर बोलो ठीक है भाई, तो इतनी कहानी है इलेक्ट्रिक मोटर में, मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। और अगला लेक्चर लेकर आएंगे हम जनरेटर पे, जनरेटर बताएंगे आपको जनरेटर किसको बोलते हैं, जनरेटर क्या वर्किंग है, क्या प्रिंसिपल है, ठीक है। टिल देन अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ो, मन से पढ़ो, और जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो। क्वेरीज पूछा करो मुझसे, पूछ लिया करो, अगर कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ लिया करो, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, सबके साथ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।